ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का समय माँ भगवती दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं और सनातन धर्म में नवरात्रि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि किसी भी मनोकामना से अगर आप नवरात्रि में भगवती की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है अगर आप नवरात्रि में सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में। चैत्र मास की नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, किस दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, अष्टमी कब है और नवमी कब है, और व्रत का समापन हमें किस दिन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई भक्तों के प्रश्न थे कि नवरात्रि के बारे में बताएं। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का इतना अधिक महत्व होता है कि नवरात्रि की तैयारियां हम महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। हालांकि 4 नवरात्रि आती हैं वर्ष भर में, जिसमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, आषाढ़ मास की और माघ मास की जो नवरात्रि होती हैं इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन 2 नवरात्रि प्रकट होती हैं, चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की जो नवरात्रि होती है ये प्रकट नवरात्रि होती है और इन्हें बहुत धूमधाम से सनातन धर्म में मनाया जाता है। व्रत धारण किए जाते हैं, मंदिरों में जागरण होते हैं, घरों में माँ भगवती दुर्गा के नाम के जयकारे गूंजते हैं, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, क्योंकि हर भक्त चाहता है कि माँ भगवती दुर्गा की वो आराधना सच्चे मन से करे, श्रद्धा भाव से करे और माँ को वो प्रसन्न करे, जिससे कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा उन्हें प्राप्त हो और उनके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो। मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवती दुर्गा की कृपा से वो पूर्ण हो। तो इसलिए नवरात्रि का बहुत समय से इंतजार रहता है, हर भक्त को रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, इस बार की जो चैत्र मास की नवरात्रि है इसका प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को ही प्रारंभ हो जाएगी प्रतिपदा तिथि। 1 अप्रैल को 11:53 पर सुबह के समय प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 2 अप्रैल को सुबह 11:58 पर। तो इसलिए, क्योंकि उदया तिथि हमें 2 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, इसलिए 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। कलश स्थापना भी 2 अप्रैल के दिन ही होगा। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जानेंगे, इससे पहले जान लेते हैं कि किस दिन हमें किस भगवती दुर्गा की स्वरूप की आराधना करनी है। देखिए, 2 अप्रैल को पहला दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और 3 अप्रैल को दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 4 अप्रैल यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और 5 अप्रैल को चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जो भगवती दुर्गा का चौथा स्वरूप माना जाता है। 6 अप्रैल को माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होगी और 7 अप्रैल छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी, जो कि भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। और 8 अप्रैल 7वां दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा होगी, जो भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में मानी जाती हैं। और 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, महाअष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा की जाएगी आज के दिन। और 10 अप्रैल को 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। तो इस बार नवरात्रि का समापन 10 अप्रैल को हो रहा है, मतलब 10 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। तो पारण कब करना चाहिए? देखिए, बहुत से भक्त होते हैं जो अष्टमी की पूजा करते हैं और उसके बाद वो पारण कर लेते हैं, कन्या के पूजन के बाद पारण कर लेते हैं। बहुत से भक्त नवमी पूजन करते हैं तो 9वें दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और इसके बाद कन्या पूजन के बाद हवन इत्यादि करने के बाद वो व्रत खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं। लेकिन कई भक्त नवरात्रि में पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक व्रत धारण करते हैं, मतलब पूरे 9 दिन का व्रत धारण करते हैं और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा रात्रि में करने के बाद 10वें दिन वो व्रत खोलते हैं, यानी व्रत का पारण करते हैं। तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से आप व्रत धारण करते हैं उसी प्रकार से आप व्रत धारण करेंगे, या जिस प्रकार से आपके परिवार में, घर में जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं।
और अब जानते हैं कि महाअष्टमी कब है और महानवमी कब है। और अगर आप महाअष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो व्रत किस दिन रखेंगे। देखिए, अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो व्रत आप सप्तमी के दिन रखेंगे, क्योंकि जो इस बार की महाअष्टमी है 9 अप्रैल को है, शनिवार के दिन है। तो 8 अप्रैल को आप व्रत धारण करेंगे और 9 अप्रैल को कन्या पूजन करेंगे। लेकिन अगर आप नवमी का व्रत धारण करते हैं, मतलब अष्टमी का व्रत धारण करते हैं और नवमी को कन्या पूजन करते हैं, तो शनिवार को 9 अप्रैल के दिन आप व्रत धारण करेंगे महाअष्टमी का और नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। तो चैत्र मास की जो नवरात्रि की नवमी है वो 10 अप्रैल को है, यानी कि 10 अप्रैल 9वां दिन होगा जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे। माँ सिद्धिदात्री की पूजा उस दिन की जाएगी और कन्या पूजन करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त पूरे 9 दिन का व्रत करके 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं, तो उनके लिए 9 दिन आप व्रत धारण करेंगे, यानी कि 10 अप्रैल तक आपका व्रत होगा। 11 अप्रैल को आप कन्या पूजन कर सकते हैं और इसके बाद हवन इत्यादि करके आप पारण कर सकते हैं। तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आपको किस प्रकार से व्रत धारण करना है ये आप अपने परिवार के अनुसार निश्चित करते हैं। और अब जानते हैं कि अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं चैत्र नवरात्रि में, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार जो नवरात्रि शुरू हो रही है शनिवार के दिन 2 अप्रैल के दिन शुरू हो रही है। तो 2 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 से सुबह 8:31 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में प्रयास करें कि आप घट की स्थापना कर पाएं। और अगर आप इस शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो घट स्थापना आप दोपहर में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है उस समय में भी घट की स्थापना की जा सकती है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में भी आप चाहें तो घट की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन से नव वर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से ही होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। विधि विधान से भगवती की आराधना करने से और पूजन करने से, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो विधि पूर्वक व्रत धारण करने से, नियम से व्रत धारण करने से नव वर्ष अच्छा बीतता है। नया वर्ष जो होता है, आने वाला जो नया वर्ष होता है, वो जीवन में शुभता लेकर आता है। और नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का जप करने से, नवार्ण मंत्र का जप करने से, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या अपनी मनोकामना के अनुरूप आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो अपनी कामना के अनुरूप आप कोई भी मंत्र जप करते हैं। ये समय इतना शुभ होता है कि इस समय में किए गए मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और बहुत शीघ्र फलीभूत होते हैं। तो आशा करती हूँ चैत्र नवरात्रि से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।